यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय, उसकी पहली आयत, उसके बाद 7 से लेकर 9 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में मैं सारे इजरायली कुलों का परमेश्वर ठहरूं और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। 7 से 9 तक। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, याकूब के कारण आनंद से जय जयकार करो, जातियों जो श्रेष्ठ है उसके लिए ऊंचे शब्द से स्तुति करो और कहो, हे यहोवा अपनी प्रजा इज़राइल के बचे हुए लोगों का भी उद्धार कर। देखो, मैं उनको उत्तर देश से ले आऊँगा और पृथ्वी के कोने कोने से इकट्ठा करूँगा और उनके बीच अंधे, लंगड़े, गर्भवती और जच्चा स्त्रियाँ भी आएंगी। एक बड़ी मंडली यहाँ लौट आएगी। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुँचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊँगा जिसमें वे ठोकर न खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूँ और एप्रैम मेरा जेठा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुनने वालों को आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत से 17वीं आयत तक। द लेटर्स टू द रोमन्स, चैप्टर 8 वर्सेस 11 to 17। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दें। आमीन। को जय मसीह की। आप सबको नया साल मुबारक हो। आइए हम पढ़ेंगे मसीह की इंजील में से यूहन्ना 1 उसका 9 से 18 तक, जॉन 1 9 to 18। यहां ऐसे लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसे ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से
हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यह मसीह की पवित्र इंजील है, इसके पढ़ने और सुनने वालों को आशीष मिले। आमीन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझ ही से लगी है आशा मेरी। पाप
आप सबको गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको सलाम एंड आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस इबादत में। आज क्रिसमस के बाद का दूसरा रविवार है, सेकेंड संडे आफ्टर क्रिसमस, और आज की इबादत में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों सर्विसेज स्टार्टेड है और आप सब प्रभु में आशीष पाएं। आज का जो टेक्स्ट लिया गया है, परमेश्वर का जो वचन है, जरमाया की किताब से उसका 31 अध्याय और पहली आयत, इसके बाद 7 आयत से लेकर के 9 आयत तक। पौलुस का खत रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत से 17वीं आयत, एंड मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय और उसकी 9 आयत से 18 आयत। आज का जो विषय है, जो थीम है, हम मसीह के पुत्रत्व में हिस्सेदार हैं। वी आर शेयर इन द sonship ऑफ क्राइस्ट। हम मसीह के पुत्रत्व में हिस्सेदार हैं। अब वह किस प्रकार से? प्रभु यीशु मसीह के पुत्रत्व में कैसे हिस्सेदार है? यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन के इस पाक कलाम में, इसके वचन में, कि प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी, बाय रिसीविंग जीसस वी रिसीव अथॉरिटी टू बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यहां लिखा है यूहन्ना की इंजील, उसके पहले अध्याय की 9वीं आयत में, सच्ची ज्योति जो जगत को प्रकाशित करने वाली है, करती है, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति जो जगत को प्रकाशित करने वाली है, करती है, वो जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। अब ये बात हम किस प्रकार से मसीह के साथ अपने आप को हिस्सेदार कर सकते हैं? वह ज्योति है, दैट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति, और उस ज्योति को, जो ज्योति जो जगत में आने वाली थी, उस ज्योति प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिसने जगत को बनाया, जिसने संसार को बनाया। लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर था। अगर हम पैदाइश, उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर किस तरह से क्रिएशन करता है वचन के द्वारा, और यहां भी परमेश्वर वचन के द्वारा कहता है कि आ ज्योति, यानी दैट मीन्स लाइट। परंतु उस लाइट को कितनों ने ग्रहण किया, यह सवाल है। कितनों ने उसे ग्रहण किया? लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने उस लाइट को, उस रोशनी को ग्रहण किया, उसको प्रभु ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यह सबसे बड़ी बात है। अगर जितनों ने ग्रहण नहीं किया, अंधकार को, जो आदमी अगर अंधकार में चलता है, क्या उसे कह सकते हैं परमेश्वर की संतान है? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, प्रभु में जितनों ने विश्वास किया, और जितनों ने विश्वास किया, अगर हम देखें प्रभु रोमियो की पत्री में, उसके 12 अध्याय में लिखा है कि नया जीवन मसीह में, इन क्राइस्ट न्यू लाइफ। हमारे लिए मसीह में एक नई जिंदगी है, एक नई आशा है, नई सृष्टि है। हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं, क्योंकि वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। पुराने नियम में अगर हम देखते हैं, बुक पेंटाटुक, पंचग्रंथ, वहां लिखा है जो परमेश्वर को मानते हैं, जो उसके सत्य को जानते हैं। यहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो सत्य को जानते हैं, सत्य उन्हें स्वतंत्र करता है। इसलिए हम उसके पुत्रत्व में इस प्रकार से हिस्सेदार हैं कि प्रभु को ग्रहण किया है, उसकी ज्योति को ग्रहण किया है, उसकी लाइट को ग्रहण किया है और उस लाइट में चलते हैं।
इसलिए हम उसके हिस्सेदार हैं। दूसरी बात, आज परमेश्वर के बच्चे, बेटे और बेटियां, बाय बीइंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड वी आर प्रॉमिस्ड अबंडेंट ब्लेसिंग। हमारे पास परमेश्वर के अगर हम बेटे और बेटियां हैं तो उसकी आशीष हम सब पर है। यहाँ लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा देखी, जैसे इकलौते की महिमा। इकलौता पुत्र परमेश्वर ने, वह प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में वचन देहधारी हुआ। वचन, वर्ड बिकेम ए फ्लेश। यानी हम इसको जब पढ़ते हैं मत्ती की इंजिल में और उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं और उसकी पहली 17 आयतें पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह की वंशावली के बारे में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली, उनकी जीनियोलॉजी। और हम जीनियोलॉजी को जब समझते हैं, देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद, गॉड हिमसेल्फ बिकेम ए मैन। परमेश्वर जो है खुद इंसान बनता है और जगत में इंसान के लिए वो आता है ताकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नाश न हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। लिखा अनंत जीवन, कहते हैं कि व्यवस्था, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, व्यवस्था, लॉ केम थ्रू द मोसेस। जो व्यवस्था है वो मूसा के द्वारा आई, पर सच्चाई और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में आई। जो सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, परंतु उसका इकलौता परमेश्वर को। अब परमेश्वर, गॉड इज अ लाइट, वह ज्योति है और उस ज्योति को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना इस बात को बताते हैं कि वह ज्योति है, वह लाइट है और उस लाइट को किसी ने नहीं देखा। उस लाइट को, उस खुदा को आज हम अपने अगर दिमाग से क्या सोचते हैं, जो हम चल रहा है, क्या उसे हम देखते हैं? हम जो सांसें ले रहे हैं, क्या उन सांसों को देख रहे हैं? हमारी एक सांस ऊपर जाती है, बाहर जाती है, दूसरी आती है। एक अंदर जाती है, फिर बाहर आती है, फिर दूसरी जाती है। लेकिन हम इन सांसों को नहीं देखते हैं, इन सांसों को नहीं देख पाते हैं, जबकि यही हमारे लिए जीवन है। परमेश्वर की लाइट, परमेश्वर की ज्योति भी हमारे जीवन के लिए ऐसी हमें प्रकाशित करती है। हमें ज्ञान दिया है परमेश्वर खुदा ने कि हम उसको समझें, उस खुदा को जानें, उसको सत्य को पहचानें कि व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द ट्रूथ इन आवर लाइफ। वी मस्ट नो अबाउट दैट। सच्चाई जो है हमें जानना जरूरी है। बिना जब तक हम सत्य को नहीं समझ पाते तब तक शायद ये मनुष्य, इंसान उन चीज़ों में वो भटक जाता है। इसलिए वी मस्ट नो द ट्रूथ, सत्य को हम जाना। यहाँ पर अगर देखें संत पौलुस रोमियो की पत्री में और उसके 8वें अध्याय में चंद आयतों में उन्होंने लिखा है 11वीं आयत से कि उसी का आत्मा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आगे कहता है पौलुस कि हे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम शरीर के कर्जदार नहीं पर शरीर के अनुसार दिन, लिखा है कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा की देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। दैट मीन्स आत्मा, शारीरिक चीजें, शारीर की इंसान की लालसाएं बहुत होती हैं, ये मन का वेग बहुत तेज चलता है, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है हमारे ख्यालों में, हमारे दिमागों में। लेकिन हम उन सोच को रखें, सोच को बरकरार रखें, अच्छी सोच रखें अपने जीवन में। कहता है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भी भयभीत हो, तुम्हें तो ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम पिता जिसे कहते हैं, हम किसी से उम्मीद करते हैं
किसे पिता कहते हैं, उसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसी तरह से हम परमेश्वर को अब्बा पिता, जब हम कोई परेशानी में, कोई दुख में, कोई तकलीफ में, या उस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे देश से ये महामारी, ये बीमारी चली जाए, ये संकट टल जाए। इसलिए इन चीज़ों को अगर हमें देखना है तो प्रभु हमें किस लिए बुलाया है, प्रभु ने किस लिए चुना है। प्रभु कहता है इस दुनिया में ये जो नाश्वर चीज़ें हैं, जिसे हम देखते नहीं हैं, वही अनंत है। जो हम देखते हैं वो नाशवान है। इसलिए प्रभु में हम हिस्सेदार किस तरह से हैं, उस मसीह के साथ में आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान। आत्मा ही हमारे साथ, आत्मा ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान है तो हम वारिस भी हैं, और वरन संतान वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के भी संगी वारिस। परमेश्वर और मसीह दोनों के संग हम वारिस हैं कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे, उसके साथ महिमा भी पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता इस बात को कहते हैं कि हम उस खुदा में दुख हो और कलेश हो, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले कुछ भी नहीं है। दुख कलेश, देखिए दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, ये आती हैं चली जाती हैं, ये सदा नहीं रहती हैं। लेकिन वह खुदा, वह परमेश्वर सदा रहने वाला है, अनंत काल का खुदा है। बशर्ते हम उसको जांचें, उसको परखें कि वह प्रभु हमें अपने पुत्रत्व में हिस्सेदार बनाया है। इसलिए उस खुदा का शुक्रिया अदा करें, उस परमेश्वर को जानें, उसके सत्य को जानें, और हम हम्बल तरीके से, नम्र तरीके से, दीन तरीके से अपने आप को, दीनता का मतलब ये नहीं कि आज के युग में दीनता का मतलब कि ये कमज़ोर हैं, ये डर रहे हैं। आज उसी का बोलबाला है जो बहुत बड़ा बदमाश है या बहुत बड़ा बलवाली है, बाहुबली है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यीशु मसीह हमें यही शिक्षा देते हैं, सिर्फ प्यार करना, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के काम आएँ, अपने किसी भी तरह का घमंड ना हो, बल्कि हम ज़मीन से जुड़ कर रहें और एक अच्छे इंसान बने। और जब एक अच्छे इंसान बनेंगे तो दूसरे के काम आएंगे। परमेश्वर आप सबको ढेर सारी आशीष दे। ये साल सबके लिए मुबारक हो। आमीन। आइए हम अकीदा पढ़ेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है। वह रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब गया और मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी ओर बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदुस पर, पाक कैथलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सिफारिशी दुआ में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं
गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार हैं, परेशान हैं और खुदा की तरफ देखते हैं कि वे हमारा खुदावन खुदा उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उनको पूर्णतः रूप से चंगाई व शिफा प्रदान करे, ताकि वे लोग सबके सामने अपनी गवाही देने वाले हो सके, जिससे कि प्रभु की महिमा प्रकट हो। हम प्रार्थना करते हैं ये नया साल हर एक जन के लिए खुशियाँ लाए, समृद्धि लाए और विश्वास में आगे बढ़ाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए, आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसियाओं के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि हम तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही को अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen. On behalf of शांतिनिवास फैमिली and my own family, शांतिनिवास परिवार की तरफ से और मेरे अपने परिवार की तरफ से आप सबको मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी हेल्दी स्वस्थ न्यू ईयर आप सबको।